एकदम से हर जगह अरावली अरावली क्यों हो रहा है? अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आओ शॉर्ट में समझते हैं। कई दशकों से इन पहाड़ों ने दिल्ली एनसीआर को राजस्थान के डेजर्ट की धूल और गर्मी से बचाया है। इसके साथ साथ अरावली के पेड़ ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के बहुत बड़े सोर्स हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर से इन पहाड़ों पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा दी हुई अरावली हिल्स की नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। इस डेफिनेशन के हिसाब से अरावली हिल्स में उन्हीं पहाड़ों को गिना जाएगा जो कम से कम 100 मीटर ऊंचे हो और ऐसे दो पहाड़ों के बीच की दूरी 500 मीटर से ज्यादा ना हो। अभी सुनने में तो सिंपल लगता है बट है नहीं। कई इन्वायरमेंटल ग्रुप्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस छोटे से चेन से मोस्ट ऑफ द अरावली लैंडस्केप अरावली हिल्स की क्राइटेरिया से ही बाहर हो जाएगी, जिससे वो सारे छोटे छोटे पहाड़, उस पर लगे पेड़ पौधे और वहां के जानवर सब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर हो जाएंगे और माइनर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए अरावलीज को एक्सप्लॉइट करने का रास्ता खुल जाएगा। अरावलीज को बचाने के इंटेंशन से और इस रूलिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और सेव अरावली कैंपेन चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस रूलिंग के खिलाफ पिटीशन भी दायर करवा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह पिटीशन एक्सेप्ट भी कर ली है। यानी अब इस मुद्दे पे फिर से सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। अब सरकार ने जवाब में यह बोला है कि इस नई डेफिनेशन के बाद 90% से भी ज्यादा अरावलीज प्रोटेक्टेड रहेंगे और जो भी नए माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे वो प्रॉपर सस्टेनेबल माइनिंग चेक्स के बाद ही दिए जाएंगे। लेकिन लोगों को सरकार के इस जवाब पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर अरावलीज कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन, हीट वेव और वाटर क्राइसिस की हालत और खराब हो जाएगी। मतलब ये इशू पहाड़ों का इशू नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के सर्वाइवल का इशू है।